भारत भूमि की कोख से अनेक वीर सपूतों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे ही एक युगपुरुष थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जिन्होंने न केवल भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, बल्कि देश की सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना को जागृत कर एक संगठित और शक्तिशाली हिंदू समाज की नींव रखी। 1 अप्रैल 1889 को महाराष्ट्र के नागपुर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे हेडगेवार जी के पिता बलिराम पंत वैद्य शास्त्रों और भारतीय दर्शन के प्रकांड विद्वान थे। माता रेवतीबाई धार्मिक और स्नेहमयी थीं। ऐसे संस्कारी वातावरण में पले बढ़े केशव बचपन से ही देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। केवल 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना का परिचय दिया। जब महारानी विक्टोरिया के शासन के 60 वर्ष पूरे होने पर मिठाई बांटी गई, तो बालक केशव ने वह मिठाई कूड़े में फेंक दी। ये बालमन में जल रहे स्वाभिमान और स्वतंत्रता की लौ का प्रतीक था। स्कूली जीवन में ही जब उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी पढ़ी, तो उनके मन में स्वतंत्रता की अलख और प्रज्वलित हो उठी। नागपुर के सीताबर्डी किले पर फहराते अंग्रेजी यूनियन जैक को देखकर उनका आत्मसम्मान आहत होता था। अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने योजना बनाई कि सुरंग बनाकर किले पर भगवा ध्वज फहराया जाएगा। इतनी कम उम्र में इस तरह की क्रांतिकारी सोच उनके तेजस्वी व्यक्तित्व को दर्शाती है। उनके इस साहसिक प्रयास का जब भंडाफोड़ हुआ, तो उनके विद्रोही स्वभाव का आभास शिक्षकों को भी हो गया। 1910 में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए कोलकाता गए, तो वहां वे क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से जुड़ गए। ये संस्था बंकिम चंद्र चटर्जी के विचारों से प्रेरित थी, जिन्होंने वंदे मातरम का उद्घोष किया था। हेडगेवार जी विनायक दामोदर सावरकर के हिंदुत्व, लोकमान्य तिलक के गीता रहस्य और समर्थ रामदास स्वामी के दासबोध से अत्यंत प्रभावित थे। डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे नागपुर लौटे, लेकिन क्रांतिकारी बनकर। उन्होंने कांग्रेस में सक्रिय भागीदारी निभाई। 1920 में जब नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो हेडगेवार जी ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा, जो उस समय पारित नहीं हुआ। हालांकि ये विचार बाद में भारत की स्वतंत्रता का लक्ष्य बना। 1921 में असहयोग आंदोलन में उन्होंने सत्याग्रह किया और 1 वर्ष की सजा भी काटी। जेल में रहते हुए उन्होंने अनुभव किया कि राजनीतिक आंदोलनों से समाज की चेतना को जागृत कर पाना कठिन है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब तक समाज संगठित, अनुशासित और चरित्रवान नहीं बनेगा, तब तक स्वतंत्रता अधूरी ही रहेगी। इसी सोच से प्रेरित होकर 28 सितंबर 1925 को विजयादशमी के पावन दिन डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की स्थापना की। संघ का उद्देश्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं था, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना को जागृत करना था। संघ के माध्यम से उन्होंने हिंदू समाज को एक माला में पिरोने का संकल्प लिया। हेडगेवार जी मानते थे कि एक संगठित समाज ही राष्ट्र को सशक्त बना सकता है। उन्होंने समाज में व्याप्त ऊंच नीच, जात-पात और भेदभाव को समाप्त कर एकजुट समाज की परिकल्पना की। संघ की शाखाओं में सेवा, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया जाने लगा। 1940 में जब वे गंभीर रूप से बीमार थे, तब भी संघ के कार्य को लेकर उनका उत्साह कम नहीं हुआ। 9 जून को तेज बुखार में भी उन्होंने नागपुर में संघ शिक्षा वर्ग में स्वयंसेवकों को संबोधित किया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 21 जून 1940 को प्रातः 9:27 पर वे पंचतत्व में विलीन हो गए। नागपुर के रेशमबाग में उनका अंतिम संस्कार हुआ। डॉक्टर हेडगेवार के बलिदान और उनके द्वारा रोपा गया बीज आज एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया में समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक उत्थान का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। डॉक्टर हेडगेवार का जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। राष्ट्र सेवा और समाज उत्थान का अद्वितीय उदाहरण। उनके तप, त्याग और विचारों को शत-शत नमन। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो,
तो कृपया इसे लाइक करें। अपनी राय और सुझाव कमेंट सेक्शन में साझा करें और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।